कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो हजारों साल पहले पैदा हुए थे और अभी तक जीवित हैं। नहीं उन्हें बुढ़ापा आया, नहीं समय ने उन्हें मिटाया। वे इतिहास के सबसे बड़े युद्धों के गवाह रहे हैं। उन्होंने देवताओं और राजाओं को देखा है और शायद आज भी हमारे आसपास कहीं मौजूद हैं। प्राचीन हिंदू ग्रंथ जैसे महाभारत, रामायण और भगवता पुराना में बताया गया है कि 7 ऐसी महान आत्माएं हैं जिन्हें युगों तक जीवित रहने का वरदान मिला है। इनमें शामिल हैं एक श्रापित योद्धा, एक अमर भक्त, एक दिव्य ऋषि और एक ऐसा राजा जो हर साल अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आता है। इन्हें कहा जाता है 7 चिरंजीवी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये 7 आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं? और अगर हाँ, तो वे कहाँ हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 7 चिरंजीवियों की पूरी रहस्यमयी कहानी। प्राचीन भारतीय परंपरा और आध्यात्मिक मान्यताओं में चिरंजीवी शब्द का विशेष महत्व है। संस्कृत में चिर का अर्थ होता है बहुत लंबा समय और जीवी का अर्थ है जीवित रहने वाला। इस प्रकार चिरंजीवी उन महान आत्माओं को कहा जाता है जिन्हें साधारण मनुष्यों की तरह सीमित आयु नहीं मिली, बल्कि उन्हें युगों तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त हुआ। हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण और भगवता पुराना में इन दिव्य व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार कुछ महान आत्माएं ऐसी हैं जो समय के चक्र से पूरी तरह समाप्त नहीं होती, बल्कि युगों के परिवर्तन के बावजूद पृथ्वी पर बनी रहती हैं। उनका अस्तित्व केवल कथा या कल्पना नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें धर्म, ज्ञान, भक्ति और तपस्या के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भारतीय संस्कृति में यह विश्वास भी प्रचलित है कि ये चिरंजीवी समय समय पर मानवता का मार्गदर्शन करते हैं और जब संसार में धर्म कमजोर होने लगता है, तब वे किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। इन 7 महान आत्माओं को सामूहिक रूप से 7 चिरंजीवी कहा जाता है और उनकी कहानियां भारतीय परंपरा में रहस्य, श्रद्धा और आध्यात्मिक प्रेरणा का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं। इन चिरंजीवियों में सबसे रहस्यमयी और चर्चा में रहने वाला नाम है अश्वत्थामा। वे महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो महाभारत काल के सबसे विद्वान और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माने जाते थे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा का जन्म भी असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ, तब उनके रोने की आवाज घोड़े के समान थी और इसी कारण उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। उनके मस्तक में एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अपार शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती थी। बचपन से ही वे युद्ध कौशल में निपुण थे और अपने पिता से शस्त्र विद्या प्राप्त करते हुए एक महान योद्धा बन गए। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ, तब उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया और अपने साहस और शक्ति से अनेक योद्धाओं को परास्त किया। लेकिन युद्ध के अंत में घटनाओं की दिशा बदल गई। जब उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, तब अश्वत्थामा के भीतर क्रोध और प्रतिशोध की आग भड़क उठी। इसी क्रोध में उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जिसे इतिहास में अधर्म का सबसे बड़ा उदाहरण माना गया। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने रात के अंधकार में पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। यह घटना इतनी भयानक थी कि भगवान कृष्ण ने उन्हें कठोर श्राप दिया। श्राप के अनुसार उन्हें युगों तक पृथ्वी पर भटकना होगा, उनका घाव कभी नहीं भरेगा और वे अपने कर्मों का परिणाम अकेलेपन और पीड़ा में सहते रहेंगे। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि आज भी भारत के कुछ प्राचीन स्थानों पर एक रहस्यमयी घायल व्यक्ति के देखे जाने की कहानियां सुनाई देती हैं और कई लोग मानते हैं कि वह अश्वत्थामा ही हो सकते हैं। चिरंजीवियों में दूसरा महान नाम है हनुमान, जिन्हें भक्ति, शक्ति और सेवा का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। उनकी कथा का मुख्य स्रोत रामायण है,
जिसमें उनके अद्भुत पराक्रम और अटूट समर्पण का वर्णन मिलता है। हनुमान बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली थे और उनके भीतर अपार ऊर्जा थी। कथा के अनुसार उन्होंने एक बार सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनका सबसे महान रूप तब सामने आया जब उन्होंने भगवान रामा की सेवा का संकल्प लिया। जब माता सीता का हरण हुआ, तब हनुमान ने समुद्र पार करके लंका में प्रवेश किया और वहां सीता माता का पता लगाया। उन्होंने रावण की लंका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अंततः राम की सेना की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें यह वरदान दिया कि जब तक पृथ्वी पर राम का नाम लिया जाएगा, तब तक हनुमान जीवित रहेंगे। इसी कारण भक्तों का विश्वास है कि जहाँ भी रामायण का पाठ या राम नाम का कीर्तन होता है, वहाँ हनुमान अदृश्य रूप में उपस्थित होकर उसे सुनते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि भारत के लगभग हर गांव और शहर में हनुमान मंदिर देखने को मिलते हैं और लोग आज भी उन्हें जीवित देवता के रूप में पूजते हैं। तीसरे चिरंजीवी हैं परशुराम, जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। परशुराम का जीवन शक्ति, तपस्या और न्याय का अद्भुत मिश्रण था। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनके भीतर एक महान योद्धा की क्षमता भी थी। कथा के अनुसार उन्होंने भगवान शिवा की कठोर तपस्या की और उनसे एक दिव्य परशु प्राप्त किया, जिसके कारण उन्हें परशुराम कहा गया। उस समय पृथ्वी पर कई ऐसे राजा थे जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे और प्रजा पर अत्याचार करते थे। इन अत्याचारों को देखकर परशुराम के भीतर न्याय की भावना जाग उठी और उन्होंने अत्याचारी राजाओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। कई पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि परशुराम आज भी जीवित हैं और हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। भविष्य में जब कल्कि अवतार का अवतार होगा, तब परशुराम उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे और धर्म की पुनः स्थापना में सहायता करेंगे। चिरंजीवियों में एक और महान व्यक्तित्व हैं कृपाचार्य, जो महाभारत काल के प्रसिद्ध गुरु और योद्धा थे। वे अपनी विद्वता, संयम और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया, लेकिन उनकी छवि हमेशा एक ऐसे गुरु की रही जो ज्ञान और धर्म को सर्वोपरि मानते थे। युद्ध के बाद भी वे जीवित रहे और कहा जाता है कि उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। उनकी उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और शिक्षा का महत्व समय के साथ समाप्त नहीं होता। वे एक ऐसे गुरु के रूप में माने जाते हैं जो युगों तक धर्म और शास्त्रों की परंपरा को जीवित रखते हैं। चिरंजीवियों में अगला नाम है विभीषण, जो रावणा के भाई थे। हालांकि वे राक्षस कुल में जन्मे थे, लेकिन उनके भीतर धर्म और सत्य के प्रति गहरा सम्मान था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब विभीषण ने उसे बार बार समझाने का प्रयास किया कि यह मार्ग विनाश की ओर ले जाएगा, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें अपमानित कर दिया। तब विभीषण ने सत्य और धर्म का साथ देने का निर्णय लिया और भगवान राम की शरण में चले गए। उनकी सत्यनिष्ठा और साहस से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। मान्यता है कि वे आज भी श्रीलंका की रक्षा करते हैं और वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा के संरक्षक हैं। छठे चिरंजीवी हैं महान और दयालु राजा महाबली। उनका राज्य न्याय, समृद्धि और समानता के लिए प्रसिद्ध था। वे इतने उदार थे कि किसी भी याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनकी कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। जब बलि का प्रभाव बहुत बढ़ गया, तब विष्णु ने वामन रूप धारण करके उनसे 3 पग भूमि मांगी। बलि ने तुरंत वचन दे दिया। तब वामन ने अपने विराट रूप से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया।
बलि की भक्ति और उदारता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध उत्सव ओणम इसी महान राजा की स्मृति में मनाया जाता है, जब माना जाता है कि वे अपने प्रजाजनों से मिलने पृथ्वी पर आते हैं। अंतिम चिरंजीवी हैं महान ऋषि व्यास, जिन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार स्तंभ माना जाता है। उन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया और महान ग्रंथ महाभारत की रचना की। उनके ज्ञान और तपस्या के कारण उन्हें युगों तक जीवित रहने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कई मान्यताओं के अनुसार वे आज भी हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं और समय समय पर महान संतों को प्रेरणा देते हैं। इन सातों चिरंजीवियों की कथाएं केवल पौराणिक रहस्य नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के गहरे सत्य भी सिखाती हैं। इनमें भक्ति, ज्ञान, साहस, न्याय और कर्म के परिणाम की शिक्षा छिपी हुई है। भारतीय परंपरा में यह विश्वास आज भी जीवित है कि जब संसार में अधर्म बढ़ जाएगा और धर्म कमजोर हो जाएगा, तब ये चिरंजीवी फिर से प्रकट होकर मानवता को सही मार्ग दिखाएंगे। इसलिए उनकी कथाएं केवल अतीत की कहानियां नहीं, बल्कि भविष्य की आशा और आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत भी हैं। 7 चिरंजीवियों की यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि शक्ति, भक्ति, ज्ञान और धर्म कभी नष्ट नहीं होते। कहीं न कहीं, किसी समय, ये महान आत्माएं आज भी इस संसार में मौजूद हो सकती हैं। शायद वे किसी जंगल में तपस्या कर रहे हों, शायद किसी मंदिर के पास से गुजर रहे हों, या शायद हमसे बहुत दूर नहीं हो। और हो सकता है कि जब संसार में अधर्म अपने चरम पर पहुंचे, तब यही चिरंजीवी फिर से प्रकट हो और मानवता को सही रास्ता दिखाएं। कौन जानता है, हो सकता है कि इस कहानी के पात्र आज भी हमारे बीच कहीं जीवित हों। इस रहस्य का उत्तर शायद आज भी समय की गहराइयों में छुपा हुआ है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।